लगातार सवाल कर रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी में ऐसी क्या दिक्कत थी जो नई पॉलिसी बनानी पड़ी हमें। नाराजगी ये भी है कि अध्यक्ष जी क्यों नहीं आ रहे उनसे मिलने। हम चले जाएंगे। अपना 15 मिनट भी आप नहीं दे सकते। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप आके हमारी बात मानिए, हम सिर्फ कह रहे हैं आप अपनी बात कीजिए। छात्र इसलिए डरे हुए हैं कि डेलीगेशन में कोई शख्स जाता है तो उसे टारगेट किया जाता है। क्या चीजों को डाइल्यूट किया जाएगा, छात्रों को समझाया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन से फायदे नुकसान क्या है, क्या पॉलिसी में बदलाव होने की कोई उम्मीद है या नहीं है, ये छात्र जानना चाहते हैं। के सामने कह रहे हैं तो बहुत सच्चे मन से, खुले मन से हम आपसे बात कर रहे हैं। अपनी बात रखने नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी कहानी बताते हैं और चले जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष आए, हम लोगों के सामने बात करें। आप धक्का मत दीजिए। कैमरा कैमरा कैमरा। अगर आप सुबह तक बात करेंगे, हम सुबह तक बात करेंगे। आप एक एक करके बात करें। पहले प्रतिनिधिमंडल में कौन होगा उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। प्रशासन की ओर से आपके सामने कहा जा रहा है कि 5,000 छात्रों के बीच आकर बात करना मुश्किल है, इस वजह से वो कह रहे हैं आप अपना प्रतिनिधिमंडल अंदर भेजिए। आप सक्षम हैं अकेले आयोग के अध्यक्ष से बात करने के लिए, तो अंदर जाने में दिक्कत क्या है? आप 20 मिनट दे दीजिए। 20 मिनट तो आप लोग दे सकते हैं, कम से कम मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पे आप दे सकते हैं। हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है उसमें। और एक बार आप जो मैंने कहा कि भाई आपसे हम ये नहीं कहने आए कि आपको औचित्य समझाने जा रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या प्रक्रिया है या उसके बाद में क्या है। डीएम साहब जो कह रहे हैं इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि आप 15 मिनट दीजिए। उसका मतलब ये थोड़ा है कि जबरदस्ती कोई चीज़ आप मान लीजिए। आपको अगर जो डिस्कशन होगा, जो विचार विमर्श होगा, नहीं पसंद आएगा तो आप वापिस आके कह देना कि हमें नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप कहेंगे हम 15 मिनट वार्ता भी नहीं करना चाहते तो क्या उसका उद्देश्य है कि आप हल नहीं निकालना चाहते? हो सकता है हल आपके फेवर का ही निकले। हम आपकी आयोग के अधिकारियों से बात कराते हैं, वो आपकी पहले सुनेंगे, आप उनकी मत सुनिएगा। पहले आप अपनी कहिएगा कि आप क्या चाह रहे हो, तो आप उनसे बात करिएगा। सर एक सवाल है। छात्र इसलिए डरे हुए हैं कि इनका आरोप है कि अगर डेलीगेशन में कोई शख्स जाता है तो उसे टारगेट किया जाता है, ऐसा छात्रों का आरोप है, तो वो क्लेरिफाई नहीं किया जाएगा। डेलीगेशन का मतलब है कि जो डेलीगेशन में आया है वो हमारा सहयोग कर रहा है। जो 3 दिन से हम चाह रहे हैं, 3 दिन से हम चाह रहे हैं कि संवाद स्थापित हो। अगर कोई डेलीगेशन में आता है, 5 आए, 10 आए, 20 आ जाए, अगर कोई डेलीगेशन में आता है तो हम ये मानेंगे कि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं मानेंगे कि आपको हमें टारगेट करना है। और अगर उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो वो स्वतंत्र रूप से वापस जाए और बाकी लोगों से अपना डिस्कस करे और बाकी लोगों को बताए कि उसको हमारी बात पसंद नहीं आई। आप आयोग के उच्च अधिकारियों से बात करके संतुष्ट नहीं होते, हम आपकी बात गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे और गवर्नमेंट में भी आपकी बात कराएंगे। आपका जो आंदोलन आपने शुरू किया है वो फिर अपना जिस कारण से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कारण वो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो आप एक लेवल आगे तो बढ़िए, कम से कम आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपका हल निकल जाएगा। आपका हल निकल जाएगा, सड़क पे बैठ के हल नहीं निकलेगा। आप कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप छात्राओं को प्रतिनिधि बना के आगे भेज दीजिए। सर एक सवाल है। हमारी यहाँ पे छात्राएं बैठी हैं बहुत सारी, आप उनको प्रतिनिधि बना के आगे भेज दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई वैसी बात है। सर एक छोटा सा सवाल है। छात्राएं बैठी, आप उनको प्रतिनिधि बना के आगे भेज दीजिए। एक सवाल ये है कि छात्र ये कह रहे हैं कि बातचीत में क्या होगा, क्या पॉलिसी में कोई बदलाव होगा या उन्हें समझाया जाएगा? छात्र में रहे, छात्राएं में रहे, केवल छात्र रहे, जैसे आपकी मर्जी हो। आपके आयोग से बात करा देंगे, आपका हल निकल जाएगा। सर एक सवाल है, बस एक सवाल है। सवाल ये है कि छात्र ये पूछ रहे हैं कि बातचीत का स्वरूप क्या होगा, क्या चीजों को डाइल्यूट किया जाएगा, छात्रों को समझाया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन से फायदे नुकसान क्या है, क्या पॉलिसी में बदलाव होने की कोई उम्मीद है या नहीं है, ये छात्र जानना चाहते हैं। देखिए, हमने जो अनुरोध किया है, छात्रों की जो चिंताएं हैं, कल से परसों से हम वार्ता ये कर रहे हैं कि प्रक्रिया समझाइए, वो उस पर सुनने को तैयार नहीं है। हमने आज एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि आयोग से छात्रों की वार्ता करा दें, आयोग के सदस्यगण से छात्रों की वार्ता करा दें, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको वो सुन ले, फिर वो विचार तो कर पाएंगे। अगर आप अपने इश्यूज़ को बताएंगे ही नहीं कि भाई ये है, 2 एग्ज़ाम है, अलग अलग एग्ज़ाम पे उस पर उनके क्या मुद्दे हैं उसको बताएंगे तो उनको विचारण करने का समय मिलेगा। अगर केवल सड़क पे हम केवल हाउल्ला करते रहेंगे, आगे अपनी बात नहीं बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे इतने गंभीर स्टूडेंट्स हैं तो उन सबका दिक्कत हो रही है, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। नाराजगी ये भी कि अध्यक्ष जी क्यों नहीं आ रहे उनसे मिलने, छात्र अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं।
हाँ, तो वही हमने अनुरोध किया है आपसे, एक प्रतिनिधिमंडल छात्र बना लें, हम वार्ता करा लेंगे। सिर्फ 15 मिनट की बात है, आप अपनी बात करें, बाकी स्टूडेंट तो है ही यहाँ पे, तो 15 मिनट की बात है, अपनी बात कह लें, उनकी बात सुन लें ताकि विचार कर लें फिर उस पर। नहीं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि आप बार बार उनसे मिलने आ रहे हैं मगर आयोग के अध्यक्ष नहीं आ रहे। हम उन्हीं के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप देखिए, भीड़ में कोई वार्ता हो नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति आएगा, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया जुड़े हुए लोग हैं, भीड़ में वार्ता नहीं हो सकती है। आप अपना प्रतिनिधि बनाएं। हमने ये कहा है कि आप चाहे जो हमारी महिला छात्राएं हैं उनको बनाते हैं, संयुक्त जो हमारे छात्र छात्राएं संयुक्त ग्रुप बनाते हैं, पर एक बार वार्ता करने के लिए आप आ गए हैं, ये अनुरोध हमने किया है। सर यही बात वो अध्यक्ष से कहना चाहते हैं, यही छात्रों का कहना है सर। हम वार्ता कराना चाहते हैं उनकी, तो आप कृपया करके हमारे अनुरोध को स्वीकार करें, आप आपस में चर्चा करें, एक आप जरूर इसको बनाइए। सवाल ये है, छात्र कह रहे हैं बिना किसी डिस्कशन के इतना बड़ा फैसला किया है, छात्र इससे भी नाराज है कि उनकी कोई राय नहीं ली गई है इस फैसले में, इतने बड़े फैसले में, उनके भविष्य से जुड़ा फैसला है। खुले मन से बात हो सकती है, तो जब खुले मन से बात की बात हो रही है तो हमें आगे का रास्ता देखना है। खुले मन से बात होगी, आप अपनी बात रखिए, क्या उसमें दिक्कतें हैं आपको वो रखिए, तो शीर्ष स्तर के सामने यहाँ पे बात रखी जाएगी और खुले मन से बात रखी जाएगी। सर ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी में ऐसी क्या दिक्कत थी जो नई पॉलिसी बनानी पड़ी हमें। वो तो इस बात को तो जानते ही हैं भाई, इस बात को तो आप जानते ही हैं, समझ रहे हैं। जो ये बात भी आपको, आपके प्रतिनिधि आएंगे, ये बात आपको बताई जाएगी, क्या समस्या है, क्या बात है, तो सक्षम अधिकारी है वो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप खुले मन से आइए, खुले मन से आइए, खुले मन से बात होगी और कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। तो लेकिन जब खुले मन से आएंगे, जो आपका प्रश्न जायज प्रश्न है, ये बात का उत्तर होना चाहिए, लेकिन जब खुले मन से आएंगे, वार्ता करेंगे तभी तो होगी। फिर अगर आप यहीं पर अगर बात करने की बात रहेंगे, वो बात तो निरर्थक हो जाएगी, तो तभी तो बात हो पाएगी। सर को आगे मत करें, नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट का आदेश देगा या नहीं देगा, ये बताएंगे। बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, यही बात है आपकी, कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई अगर आपको ये लग रहा होगा कि भाई अगर मान लीजिए 10-15 लोग जो भी बात करेंगे, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या बात हो रही है, यही बात है कि अंदर क्या बात हो रही है पता नहीं चलेगा। अगर एक मिनट, अगर हम आपको ये कहें कि भाई वो आपको मीडिया की उपस्थिति में बात कर देंगे, लाइव रिकॉर्डिंग कर देंगे, ये लाइव रिकॉर्डिंग कर देंगे, मीडिया की उपस्थिति में हम आपकी बात करा देंगे। मेरी बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये मीडिया के साथ में आप चुन लीजिए मीडिया को, वो लाइव रिकॉर्डिंग कर देंगे, हम छात्रों की बात प्रतिनिधिमंडल से करा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वही करना है, तो वार्ता क्या अपनी साइट पे जारी कर दी थी नोटिस, हम वापस अपने घर चले जाएं, तो क्या वार्ता करना इसमें। हमारी मांग सिर्फ एक है, बैठिए, हमारी मांग बस एक है, जो मांग है, जो पूर्ववत व्यवस्था थी उसको बनाए रखिए, हम यहाँ से तुरंत अपने घर चले जाएंगे, उसमें कोई वार्ता नहीं। 60 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, 50,000 फैक्स है, सारे सुझाव दिए जा चुके हैं। अब हम स्पेशली कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है कि आपको कोई आके सलाह देंगे, तो हो गया, मानकीकरण हमें स्वीकार नहीं 2 दिवसीय, तो आप नोटिस जारी करिए सर, हम आपसे बात करने में सक्षम नहीं हैं, बात नहीं कर पाएंगे, नोटिस जारी करिए, बस यही सीधा। देखिए मैं आपसे अभी आपसे ये अनुरोध करूंगा, आपको हम समय देंगे। मैंने आपसे एक प्रस्ताव रखा है, मीडिया की उपस्थिति में आपका प्रतिनिधिमंडल लाइव यहाँ से जाए, लाइव आपके उनके सामने वार्ता करा देंगे। बहुत सारे गंभीर छात्र हैं, आप चर्चा कर लीजिए, हम आपसे फिर पूछ लेंगे अभी थोड़ी देर। यही वार्ता सबके सामने करा दीजिए माइक से।
वार्ता करा दें। देखिए, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप मीडिया के साथ में हमारे साथ चलिए, हम आपके आयोग से वार्ता करा देते हैं। मीडिया के साथ ही आप वापस आइए। जो मीटिंग है उसकी मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, सब छात्र देख लेंगे, तो कोई बात ही नहीं है उसके बाद। तो अब अगर आप उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग में बात हो रही है, मीडिया के सामने बात हो रही है, उनके साथ जा रहे हो, उनके साथ वापस आ रहे हो, तो उसके बाद में उसमें कहीं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके तभी तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप मेरी बात को स्वीकार करो ना इस चीज़ को। भाई संदेह इसी बात का है ना कि भाई इसी बात का है कि भाई अंदर कौन लोग जाएंगे, क्या लोग जाएंगे। एक मिनट रुको। और अगर आप आओगे तो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। आपकी जो बात है, आपकी बात पे विचार, आपकी बात पे सुनो, आपकी बात पे विचार का एक रास्ता बनेगा। देखो आशुतोष, आप समझदार हो, इतना आंदोलन कर रहे हो, हम इतना अनुरोध आपसे कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, तो बहुत सच्चे मन से, खुले मन से हम आपसे बात करते हैं। मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है, मेरे भाई होने के नाते, कि आप इसमें तो विचार करें। सारे छात्रों के सामने बात होगी, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई कौन जाएगा, क्या जाएगा, तो इतनी बात है। हम चाहते हैं सर, हम चाहते हैं अगर मीडिया के सामने सर बात करने की राजी हैं तो हमारे 2-5 हज़ार साथी इन्हीं के सामने बात कर लें। अगर पूरे देश सामने बात करना चाहते हैं, 2-5 हज़ार लोगों के सामने बात करने में क्या समस्या है। यही माइक दें, आप उस तरफ से बोलिए, मैं इस तरफ से बोलूँ, बात हो जाए सबके सामने। क्या ज़रूरत है कि मीडिया में हम 4 लोग जाएँ और बात करें। तो हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि जो पूर्ववत व्यवस्था थी उसे बनाए रखिए। वार्ता करनी है तो मीडिया में नहीं, यहीं सामने 4,000-5 हज़ार लोग हैं, इन्हीं के सामने करवा दीजिए। इन लोगों का काम क्या है, डीएम, कमिश्नर, सचिव आते हैं, हमको माइक नहीं देते हैं, अपनी बात रखने नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी कहानी बताते हैं और चले जाते हैं। एक करके कैसे वार्ता होगी सर? वार्ता होती है, मैं कह रहा हूँ 4-5 हज़ार साथी हैं, सामने वार्ता कर दीजिए, माइक लगा दीजिए। एक करके हम लोगों की एक ही मांग है कि आयोग के अध्यक्ष आए, हम लोगों के सामने बात करें, और हम लोग चाहते हैं कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, एक पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। बाहर चल के बात करते हैं। हाँ, बाहर चल के बात करते हैं। आराम से कैमरा आप धक्का मत दीजिए। कैमरा आराम से थोड़ा मुझे पूछने तो दीजिए यार, पूछने तो दीजिए मुझे, मालिक पूछने तो दीजिए मुझे। सवाल करूंगा तब तो जवाब देंगे ना। सवाल करें। प्रशांत थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आपसे भी बात कर लेते हैं, ये परेशान है, इनसे बात। अभी डीएम साहब ने ये कहा कि आपका प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आप लोग आरोप लगा रहे थे, आपका आरोप था कि मेरा सवाल, मेरे भाई मेरा सवाल हो जाने दीजिए। आप लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि कोई भी अगर प्रतिनिधिमंडल अंदर जाता है तो उसे चिन्हित किया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है। मगर मेरी बात सुनिए, मगर अभी डीएम साहब ने ये कहा है कि आप मीडिया की प्रेजेंस में आपका प्रतिनिधिमंडल अंदर जा सकता है। देखिए सर, पहले प्रतिनिधिमंडल में कौन होगा उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। कौन होगा, किस कैटेगरी से होगा, कहाँ से होगा, कोई मुझे विश्वास नहीं। ये आयोग किस लिए बना है? आयोग के अध्यक्ष आए, आयोग के अध्यक्ष को इसलिए बनाया गया, उनका पद दिया गया है कि वो छात्रों की जो भी समस्या है उनका समाधान करे। आयोग के इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अध्यक्ष आए और नोटिस जारी करें, इसका अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। और कोई बात नहीं होगी सर, और कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं। सर ने लोकतंत्र की चर्चा की, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है कि चर्चा परिचर्चा, तो वो खुले में ही संभव है और पारदर्शिता से ही संभव है। एक बंद कमरे में संभव नहीं है कि लोकतंत्र बंद कमरे में ही होना चाहिए। और हमें आयोग से एक ही अपील है कि अगर न्याय अगर हो तो आधा दो, अगर इसमें भी बाधा हो तो दे दो। केवल 5 गांव रखो, अपनी धरती तमाम। हम यही खुशी से गाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। अगर न्यायालय चाहता है, अगर आयोग चाहता है तो हमें दिसंबर के लास्ट वीक में 1 शिफ्ट 1 डे में एग्जाम ले, या अप्रैल में मशीनरी और व्यवस्था 45 दिन का टाइम दे। और हमारी सर मांग है, पहले 1 मिनट शांति बनाइए। हमने इनको 60 दिन पहले ज्ञापन दिया था, इसके बाद 50,000 हम लोगों ने फैक्स कराया,
सारी सूचना इनको क्या हानि है सब बता दिया गया है। उसके पहले हम लोग आंदोलनरत थे 31 अक्टूबर को, सचिव जी से बात हुई, आश्वासन दिए, फिर उन्होंने वही बात रखी, सर हम वार्ता करने नहीं आए हैं, हमारी मांग बस ये है कि पूर्ववत व्यवस्था जो थी उसको बनाए रखिए। उसमें क्या समस्या है? दूसरी चीज़ सर क्या वार्ता करना चाहते हैं? अंदर बाहर 4-5 हज़ार छात्र हैं, हम छात्र हैं, हमारे गार्जियन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बाहर आए, अपनी बात रखें। ऐसे भी मैं आपको बता दूं बात करने में इंटरेस्ट हमारा कम है। हम चाहते हैं कि नोटिस जारी करिए अपने साइट पे, तो हम लोग अपने रूम पे जाएं, पढ़ने लिखने वाले हैं, बस इतनी सी मांग है। मैं सवाल कर लूं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। प्रशासन की ओर से आपके सामने कहा जा रहा है कि 5,000 छात्रों के बीच आकर बात करना मुश्किल है, इस वजह से वो कह रहे हैं आप अपना प्रतिनिधिमंडल अंदर भेजिए, जिसको मीडिया के साथ आपको जाने की सहूलियत दे रहे हैं और महिलाओं को भी आप साथ ले जा सकते हैं। हाँ, एक एक हम सबसे बात करेंगे, एक एक करके आप लोग बोले। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि 5 लोग चलिए ठीक है, मैं अकेले वार्ता करूंगा, यही माइक जैसे वो लिए थे हमको दें, फिर वो बात रखें, हमारे सभी साथी बैठे रहें, कोई नहीं बोलेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नहीं तो अभी ये मौका था। अच्छा, आप आयोग के अध्यक्ष से बात करना? हाँ, यहाँ आए आयोग के अध्यक्ष जी, जैसे पिछली बार वार्ता हुई थी, मैं अकेले वार्ता करूंगा यहीं खड़े होके, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं डेलीगेशन नहीं भेजूंगा, मैं खड़ा होके मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एक लाइन में एक सवाल है, अगर आप सक्षम हैं अकेले आयोग के अध्यक्ष से बात करने के लिए, तो अंदर जाने में दिक्कत क्या है? ये प्रशासन पूछे, एक जवाब देने दो। हाँ। मैं अपने साथियों के सामने वार्ता करूंगा, मैं अंदर जाके बंद कमरे में वार्ता करने के लिए राजी नहीं हूँ। क्या एक एक करके दोस्त, हमारी मांग यही है कि हमारे अभिभावक अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी आके हमसे बात कर लें। अरे यार क्या हम नहीं चाहते यार, ये मत करिए प्लीज, ये मत करिए। हाँ, बताएं। सारे डेलीगेट्स यहाँ छात्र हैं, कोई यहाँ पे हमारे नेतृत्व करता आशुतोष पांडे जरूर है, लेकिन सारे छात्र प्रतियोगी हैं यहाँ पे, कोई अंदर जाके बात करने के लिए तैयार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष को गेट भराना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, या फिर फरमान जारी करें कि नोटिस जारी करें। परीक्षा जो है पूर्व कैमरा ये कहना चाहेंगे जिस बात को पूरा देश जान रहा है, जिस देश को पूरा बात जान रहा है, वो एक ऐसी कौन सी बात है जो अंदर बुला के करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता। बार बार कह रहे हैं कि 5,000 स्टूडेंट से एक साथ बात करना मुश्किल है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अंदर ले जाके धमकाते हैं, डराते हैं। वो जो भी बात करना चाहते हैं हम यही पे बात करेंगे। जब वो शूट कर पाएगा तब तो शूट करेगा दोस्त, ये तो मत करिए यार। सुबह अगर आप सुबह तक बात करेंगे, हम सुबह तक बात करेंगे, आप एक एक करके बात करें, हम नहीं जा रहे हैं ना। हाँ, आप बताइए। देखिए, बात करना मुनासिब नहीं है। अंदर बुलाएंगे, हड़काएंगे, घर हो सकता है घर नोटिस भी भेज दे, तो इसके वजह से चाहते हैं अंदर बुला। अरे भैया बुलाने अच्छा आप नोटिस दे दीजिए, हमें नोटिस चाहिए भैया, हमें नोटिस चाहिए, आप नोटिस यहीं जारी कर दीजिए। सुनिए, और हमसे डीएम और एसपी बात नहीं कर सकते, उनसे हमारी क्या बात है? हमारी बात सचिव से है, हमारी आयोग के अध्यक्ष से जो गुमशुदा हैं, हमको नोटिस जारी करें हमारी, और नोटिस में स्पष्ट लिखे कि हमको 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कराएं और नॉर्मलाइजेशन को हटाएं, जैसे पुरानी प्रक्रिया थी वैसे करें, और जो योगी सरकार के इशारे पे काम कर रहा ना, सरकार संज्ञान में ले। झारखंड से टालने से कोई बात सुनिए। देखिए, डीएम का ये कहना है, डीएम साहब का ये कहना है कि वो बात करने, सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका पक्ष तो रखने दीजिए। उनका ये कहना है कि वो बात करने को तैयार है, अगर जरूरत पड़ेगा तो बदलाव के लिए तैयार है वो आपके लिए। नहीं, वो होगा नहीं ऐसा, क्योंकि कल 11 लोग 8 साल से जो प्रक्रिया करते आ रहे हैं प्रदेश में, 11 लोग को उठा लिए गए हैं, अब तो उनका पता नहीं है। 11 लोग जो भी जाए उसमें डेलीगेशन में 10 लोग 15 जो भी जाए उनको हड़काएंगे। मीडिया के माइक पे उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो लोग जाएंगे, जो लोग मेरे भाई बोल लेने दे, मेरी बात पहले उनका कहना है कि जो भी डेलीगेशन में जाएगा वो हमारा दोस्त होगा, हमारा छोटा भाई होगा। और भैया 8 साल से इनका नियम, जब से इनकी सरकार चल रही है बाबा जी का, तब से कोई भी आंदोलन होता है प्रदेश में, ये बुलाते हैं
हैं जो 5 लोगों को, उनको गिरफ्तारी करवाते हैं और धमकाते हैं, FIR करवाते हैं और उनके घर पे बुलडोजर भेजने का काम भी करते हैं और बुलडोजर दबाव में वापस कर लेते हैं। हम सबसे बात करेंगे। जी बताइए क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हम लोग यहीं रहेंगे, अंदर जाने की कोई मतलब है नहीं, हम लोग यहीं पे जो हैं वही मानेंगे। भैया हम लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे, यहाँ देख सकते हैं हम किस बदतर स्थिति से झेल रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष आएँ या सचिव आए, हमसे बातचीत करें, केवल नोटिस भेजें, हम बिना नोटिस लिए हम लोग जाए नहीं। और लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं कि बिना जमानत जल्द जल गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो जान लीजिए जब एक लाइन में हम ये समझ पाएं कि आप लोग बातचीत करने को तैयार, हालांकि वो कह रहे हैं कि डेलीगेशन आप मीडिया के साथ आप आ सकते हैं, आप लड़कियों को लेकर आ सकते हैं। आप बताऊं, सुनिए पहले, जब एक राजनेता कोई सभा करता है तो हजारों की तादाद में संख्या में जनता आती है। एक नेता स्टेज खड़े होकर के हजार की तादाद की संख्या जो लोग आते हैं उनका नेतृत्व अकेले करता है। ये अकेले नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर बनाइए, आइए, खड़े रहिए, हम बात करेंगे, हम बात करने के तैयार हैं, क्यों नहीं आते? सबसे बात करें, सबसे बात करें। हाँ, भाई हम लोग ये चाहते हैं सर, हम बंद कमरे में कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं। सब हम ये आपको एक वादा करते हैं, हमारे तरफ से सिर्फ एक प्रतियोगी छात्र बात करेगा आयोग के सचिव से, और वो बैरिकेडिंग के अंदर रहे, हमारे बाहर रहे, सामने बात, आमने सामने बात हो, एक हाथ उनके हाथ में माइक हो, एक आपके सामने बात होनी चाहिए, सबके सामने यहीं पे बात हो, हम ये चाहते हैं सभी के सामने बात हो। वही बात कह रहे हैं आप। यस, सुनिए भैया, मैं कह रहा हूँ कि आयोग के अध्यक्ष आए, एक माइक उनके हाथ में हो, एक माइक हमारे हाथ में हो, फासला हो, हम लोग शांति से बैठेंगे, बातचीत करें और हमारे एक शिफ्ट में परीक्षा करें और नो नॉर्मलाइजेशन की। हम छात्र हैं, कोई नेता नहीं है सर कि हल्ला हुल्ला करेंगे। माइक हाथ में देने की बात नहीं, उनको स्पष्ट पता है कि हम लोग किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या मांग हमारी है। वो मांग को संज्ञान में लेके हमारी मांग पूरी करें और सरकार संज्ञान में ले, बाबा योगी आदित्यनाथ तुरंत संज्ञान में ले। सरकार को ये इत्तला कर दिया जाए कि सरकार भी यहाँ आए, चीजों को देखें कि बच्चे कैसे रोड पे पड़े हुए हैं और ये आयोग को समझाया जाए। सरकार से पूरी मांग है क्योंकि आयोग उत्तर प्रदेश में ही आता है, सरकार के अंतर्गत में ही आती है और सरकार के नाम पर भी नारा लगना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है। बच्चे ये सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। जी जी सर, बिल्कुल, आयोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है सर, आयोग बाहर नहीं है। तानाशाही रवैया सर इनका, सामने से बात करके क्या बात कर लेंगे। हमें केवल वन डे 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए और सर कुछ मांग नहीं हमारी, कोई मतलब नहीं है बात करने का, आमने सामने बात करने का। कोई एक संजय थे, एक महाभारत में संजय हुए, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, ये संजय अंधे हैं, इनको कौन न सुनाई देता ना दिखाई देता है, ये अंधे हैं पूरे। महाभारत के एक संजय थे, लेकिन ये उससे सर कहते हैं कि बस हमें एक ही मांग है, आयोग से एक ही मांग है, नो नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में इतनी बड़ी धांधली की कैमरा देखो, कहते हैं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अभी आपको हम लगातार ये रात के 11:40 हो रहा है, अभी कुछ देर पहले डीएम और कमिश्नर आए हुए थे, वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार डेलीगेशन अंदर भेजने की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि डेलीगेशन में जो जाएगा उसको चिन्हित किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, तो डीएम ने ये आश्वासन दिया है कि आप मीडिया के साथ भी आ सकते हैं, लड़कियों को लेकर भी आ सकते हैं डेलीगेशन में, लेकिन छात्र किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। छात्र अपनी मांग पे अटे हुए कि जो भी बातचीत होगी वो सबके सामने होगी। अब देखना होगा कि इसके आगे आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। देखते रहिए दिलाला टॉप कैमरे के लिए प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।